हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपको जो ना क्लिक स्ट्रीम का डेटा कैसे जो है ना प्रोसेस कराते हैं बाय यूजिंग द गिलू गिलू डेटा ब्रू एंड यू हैव टू पुट द डेटा इनटू द रेडशिफ्ट एज अ वेयर हाउस। आफ्टर दैट तो यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन। ओके, तो ये मैंने एक वेबसाइट जो है होस्ट की है EC2 के ऊपर। एंड हमारा मोटिव क्या है कि ये डेटा जब भी कोई यूजर यहाँ पे क्लिक करे, राइट, तो इसका क्लिक स्ट्रीम का डेटा हमारे पास जो ना S3 में आए पहले बाय यूजिंग द काइनेसिस। एंड आफ्टर दैट ये डेटा हमारा ग्लू के थ्रू क्लीन हो, और क्लीन होने के बाद आप इस डेटा को जो ना रेडशिफ्ट में पहुंचा दो। एंड आफ्टर दैट क्विक साइट के अंदर तो देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट जो ना ये EC2 के ऊपर होस्ट है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो ना पोर्ट नंबर 80 ओपन करना पड़ेगा, और IAM पॉलिसीज आपको जो ना कुछ रोल असाइन करने पड़ेंगे, राइट। जब भी आप यहाँ से हिट करोगे तो डेटा जो ना आपका राहुल DL करके ये आपकी बकेट है, इसके अंदर आ जाएगा। और ये कैसे आएगा, ये आपका जो ना ये काइनेसिस के थ्रू आएगा। काइनेसिस के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे हमने डिलीवरी स्ट्रीम बनाए हुए हैं, और उस डिलीवरी स्ट्रीम में हमने S3 का पाथ पास कर दिया है। जब भी यूज़र यहाँ से हिट करेगा तो वो डेटा बाय यूजिंग द काइनेसिस काइनेसिस जो है ना, काइनेसिस के बाद वो S3 में चला जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये डेटा जो यहाँ दिख रहा है, इस डेटा को हमने विजुलाइज किया है बाय यूजिंग द S3 बकेट। क्वेरी की है, तो क्वेरी करने के बाद हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, राइट। अब ये डेटा तो यहाँ आ गया। अब इस डेटा को यहाँ से आपको प्रोसेस कराना है, क्योंकि इस डेटा को आपको क्लीन भी करना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो ना कुछ स्पेसेस हैं, कुछ नल वैल्यूज़ हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें जो ना मैंने एक क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट चलाई है, और उसके बाद वो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट जब चल जाएगी तो आपके डेटा लेक के अंदर जो ना डेटा को पहुँचाएगी, राइट। जब डेटा लेक के अंदर जब पहुंच जाएगा, जैसे ही आप टेबल को अपलोड करोगे, मैनिफेस्ट फाइल डालोगे, तो क्या करेगा कि गिलू के अंदर ऑटोमेटिकली जो ना क्रॉलर बन जाएगा। और क्रॉलर बनने के बाद वो डेटा आपका डेटाबेस में चला जाएगा, और डेटाबेस के बाद एक टेबल बन जाएगी, राइट। जब ये टेबल पर जब इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जब इसको एथीना में लेके जाएंगे तो ये डेटा इस तरीके का दिखाई देगा आपको, राइट। तो अब इस डेटा को हमें क्या करना है, क्लीन करना है। जैसे कि ये वैल्यूज़ हमारे मतलब की नहीं है, तो हम इनको क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, राइट। जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू हमारे मतलब की नहीं है, तो हम इसको रिमूव करेंगे, राइट। तो हमारे मतलब की क्या चीज़ है, यूज केस हमारा ये है कि कस्टमर कौन सा कस्टमर कहाँ से किस IP से जो ना हिट मार रहा है, राइट। और कौन से पेज को वो सेलेक्ट कर रहा है, राइट। तो देखते हैं कि अब आगे कैसे लेके जाते हैं। तो ये हमारा क्लाउड वॉच है, हमारा क्रॉलर चल गया है। चलने के बाद जो है हमें ये डेटा ब्रू हमने बनाया हुआ है। डेटा ब्रू के अंदर हमने 4 रेसिपीज़ बनाई हैं। इस रेसिपीज़ के थ्रू हमने जितना भी जो डेटा है जो यूज़ का नहीं है, हमने उसको क्लीन कर दिया। और क्लीन करने के बाद हमने क्या किया है कि हमने उस रेसिपीज़ को सक्सेसफुल बना के एक जॉब क्रिएट की है, राइट। और उसको हम रेडशिफ्ट क्लस्टर में लेके गए हैं। हमने एक रेडशिफ्ट क्लस्टर भी बनाया हुआ है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्या है कि हमने जो अभी तक यहाँ पे 7 टेबल थी, जैसे ही हमारी जॉब चल जाएगी वैसे ही हमारी जो है ना एक टेबल यहाँ पे एडेड हो जाएगी। और इस टेबल को जैसे ही ऐड करोगे वो आपको डेटा यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे इस डेटा से हमको क्या करना है कि हमको विजुलाइज करना है। तो विजुलाइज करने के लिए हमने ये देखा है कि नंबर ऑफ जो ना एरर कोड कितने आए हैं, कितने बार यूजर ने जो ना जो पेज सेलेक्ट किया है वो उसको मिला है नहीं मिला है, राइट। ये IPs हो गई यूजर्स की। तो इस तरीके का एक हमने डेमो बनाया हुआ है। तो लेट्स सी आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको और POCs करने इसके डिटेल में जानना है तो यू कैन रीच आउट टू मी, राइट। आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।